नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत सोमवार को यानी कि आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। 42 मिनट से अधिक लंबे अपने भाषण में राहुल ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। संविधान की प्रति दिखाकर कहा कि इसी के सामने प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। संविधान ही देश पर राज करेगा। I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. संसद में राहुल के बोलने के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब खूब हंगामा हुआ। कारण बना राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर न्योते वाला वार। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बोले कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, माफी मांगे। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our Prime Minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American President would come here and invite the Prime Minister. Foreign policy. Leader of opposition cannot make such serious unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making an unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Why they are worried, sir? For the country, he's leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Who has told you that foreign ministers visited for the purpose which you have mentioned? ठीक नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है। हंगामा संसद में तब भी हुआ जब चीन को लेकर राहुल गांधी बोले। राहुल गांधी ने कहा कि चीन घुसपैठ करके हमारे देश में बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार करते हैं, जबकि सेना ये बात मानती है। The Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। डिप्लोमेसी से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का मुश्किल देते हो, सीमा का ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं। ऐसा मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी के भाषण के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात चल रही है। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष से मांग की जाएगी कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनको प्रमाण देना होगा और प्रमाण सदन के पटल पर रखने होंगे, और अगर प्रमाण नहीं राहुल गांधी देते हैं तो उनको सदन की कार्रवाई से हटाया जाएगा। राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं, अगर उसके प्रमाण आप नहीं देते हैं तो वो सारी बातें सदन की कार्यवाही से निकाली जाए।
कांग्रेस शासित तेलंगाना की जाति जनगणना का हिसाब बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना के बाद ही असली विकास हो सकता है। और फिर बीजेपी के दलित ओबीसी सांसदों को लेकर ऐसी बात राहुल गांधी ने कही कि सदन में जमकर हंगामा होने लगा। There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है। जाति जनगणना, प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता क्या? आर्किटेक्चर, अंधे हो गए हैं क्या? रेवोल्यूशन देश का सबसे बड़ा चेहरा नहीं दिखता है। ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में है। ये कुछ दिखता नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका, ये इधर ऑपोजिशन को कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी बात करते हैं। दिखाई नहीं देता क्या? राहुल गांधी ने बजट का हलवा भी सरकार को याद दिलाया। पिछली बार हलवा सेरेमनी की तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि इसमें कितने पिछड़े और दलित अधिकारी हैं, जबकि राहुल गांधी बोला कि हलवा बांटने वाली फोटो तक नहीं दिखाई दी। I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. Last budget, there was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो। मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी। हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिलाया। नेता प्लीज।